हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। आप सभी का हमारे आरकेएम स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जो हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल। वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होता है और घनमूल में अंतर क्या होता है, इनको हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम स्टार्ट से पढ़ेंगे। और इनको क्या है कि जो हर एक जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, प्रश्न में अक्सर हम इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं कि इसने वर्ग पूछा या वर्गमूल दे दिया, और वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होता है, बस इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि वर्ग और वर्ग में अंतर क्या होता है। वर्ग या वर्गमूल में अंतर वर्गमूल, देखो दोनों में अंतर क्या होता है। वर्ग होता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर, यानी वर्ग होता है किसी भी स्क्वायर की किसी भी अंक का स्क्वायर करना, ये होता है वर्ग। और जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल ये वर्गमूल होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि 4 का अंडर रूट, यानी ये चीज़ होता है वर्गमूल। अर्थात किसी भी कोई भी, जैसे ये 4 दे दिया, इसका रूट लगा दिया तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 होता है। वर्ग और वर्गमूल, मूल यानी वर्ग होता है स्क्वायर, SQUER स्क्वायर, और रूट ROOT रूट, यानी मूल का अर्थ होता है रूट, यानी मूल, यानी उसका वापस उसी स्थिति के अंदर लाना, जो वर्ग था उसका मूल, यानी मूल भाव में लेके आना। जैसे 4 है, 4 के ऊपर रूट लगा दिया जाता है, यानी ये मूल इसका क्या है, मूल 2 अंक था, तो ये मूल के अंदर आना, ये क्या होता है वर्ग। और ये होता है कंडीशन वर्गमूल में। अब मैंने कुछ वर्गमूल लिख रखे हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। मेरे पास में एक वर्गमूल दे रखा है। वर्गमूल कितना है, 15,625 का। देखो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम आज वर्गमूल ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य जो गुणनखंड विधि है, इससे हम क्या करेंगे, आज वर्गमूल ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है इसके वर्ग ज्ञात करेंगे। जिन्होंने हमारे अभाज्य गुणनखंड वाले वीडियो, हमने एक पिछले वीडियो के अंदर अभाज्य गुणनखंड को पूरे एकदम क्लियर से समझाया था, जिन्होंने नहीं देखा वो हमारे पिछले वीडियो पे जाके इस अभाज्य गुणनखंड को देख लो। अब डायरेक्ट हम इसको अभाज्य गुणनखंड से सीधा वर्गमूल निकालते हैं, यानी ये कितने का वर्ग है। तो इस प्रकार हमने 15,625 में 5 का भाग लगाया तो 31,25 आंसर आया। अब 31,25 में वापस लास्ट में 5 अंक है, तो फिर 5 का भाग देंगे, फिर 31,25 में 5 का भाग लगाया तो 625 आंसर आया। फिर 625 में 5 का भाग लगाया जाता है तो 125 बार जाएगा। फिर वापस इसमें 5 का भाग लगाया जाता है तो ये 25 बार जाएगा। फिर इस प्रकार से इस 25 में फिर 5 का भाग लगाया जाता है तो 5 बार जाएगा, और 5 में 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ कि हमारे पास में जो अंक आए हैं वो 5 गुणा 5, अर्थात इन दो वर्ग ज्ञात करना है तो 2 के जोड़े बनते हैं। 1 5 लिख दिया मैंने, फिर ये देखो इन 2 पाँचों में से 1 5 लिख दिया, और इन दोनों पाँचों में से मैंने 1 5 लिख दिया। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 की क्यूब, और 5 की क्यूब कितनी होती है, 125, है ना। 5 5 25, 25 5 125,
यानी 125, यानी ये किसका वर्ग है, ये वर्गमूल किसका, यानी किसका वर्गमूल ज्ञात करो। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 125 आ गया। यानी 125 का जो वर्ग करोगे तो सेम संख्या आएगी 15625। 15625 ये आ जाएगी। अब बात करते हैं इसी के साथ में दूसरा प्रश्न। अब इसका एक और अन्य वर्ग दिया है, वर्गमूल ज्ञात करना है 729 का। 729 729 का वर्ग देखो, 729 में हमें पता है लास्ट में 9 है, 9 है तो 3 का भाग चला जाएगा। तो हम इसमें 3 का भाग लगाते हैं, 3 ये 243 बार जाएगा। फिर हमने 3 का लगाया तो 81 आएगा। फिर 3 का लगाया तो 27 बार जाएगा। तो 27 3 के अंदर लगाया तो 9 बार। फिर 3 का लगाया 3 बार। फिर 3 का 1 बार। तो कुल मिला के इसके वर्ग के अंदर ज्ञात करेंगे तो इन दो में से 1 तिया गुणा, फिर इन दोनों में से 1 तिया, इन दोनों में से 1 तिया, 3 तिया 9, 9 तिया ये क्या आ गया, 27 आंसर आ गया। जो 729 का, यानी 729 किसका वर्ग होता है, 27 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 729 होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्नों में। वाओ, अब देखो हमें एक दिया 10,000 का वर्गमूल ज्ञात करो। कितने का, 10,000 का। तो ये लिखो, यहाँ ऐसे बनाओ, 10,000 लगा दो, 10,000 हो गया। 10,000 का क्या करो, वर्ग ज्ञात करो। तो 10,000 है तो हमारा जाहिर सी बात है कि हम थोड़ी बड़ी संख्या से दे लेते हैं। बड़ी संख्या कितनी से, कि 2 3 5 7 है ना, तो 5 से ले लेते हैं पहले ही। थोड़ा सा क्या होता है, छोटा हो जाएगा, लंबा नहीं ज़्यादा ज़्यादा। 5 दुए 10, 3 बिंदियाँ आ जाएगी और इस आधार पे 3 शून्य उतर जाएंगे, यानी 0 उतर जाएंगे। और बाद में हम वापस फिर इस संख्या को और करने के, छोटा करने के लिए फिर 5 से भाग लेने। 5 चौका 20, 2 0 आ जाएंगे। फिर 5 का फिर लगा देंगे, 5 8 40, फिर 1 0। फिर हम 5 का फिर लगा देंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 2 का लगेगा, 2 दुए 4, 2 दुए 2 1। ठीक है, इस आधार पे ये देखो, इन दोनों पाँचों में से एक पाँचा, और इन दोनों में से फिर एक पाँचा, और इन दोनों में से एक दुआ, क्या बच गया, तो 100 का जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 8 बार जाएगा तो 8 आ जाएगा। और ये देखो इस प्रकार से 100 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम पहले वर्ग और घन की बात की, वर्ग और वर्गमूल की बात की थी। अब हम बात करते हैं घन क्या होता है और घन मूल क्या होता है। घन मूल क्या होता है, इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो कि हमें पता है कि घन क्या होता है और घन मूल में अंतर क्या होता है। देखो घन क्या होता है, किसी भी संख्या का क्यूब होता है। जैसे 2 का जो क्यूब होता है वो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। तो ये क्या हो गया, किसी भी संख्या का घन होगा, घन मूल। यानी 8 का जब हम ऐसे रूट करते हैं और रूट के यहाँ लगा देते हैं 3, यानी इसका घन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे 27 है, 27 का यदि हम घन निकालें तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यानी 3 का जो क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 3 27 आ जाएगा। अर्थात ये कैसे आया कि 3 गुणा 3 गुणा 3। ये देखो मैंने पहले पिछले वीडियो के अंदर घन और वर्ग दोनों बताए थे। जो जिन्होंने घन या घन मूल जो घन नहीं आते वो हमारे पिछले वाले वीडियो को जाके चेक करें और इसमें से देख दो। अक्सर क्या होता है कि घन और घन मूल में से, वर्ग और वर्गमूल से हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। अब SBI क्लर्क की जो पद आ चुके हैं और इस पद के अंदर ये जो नॉर्मल जो मैथमेटिक्स के भाग हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करता हूँ 1,000 का घन मूल ज्ञात, 1,000 का घन मूल ज्ञात करना है। 1,000 इस प्रकार अब हम ज्ञात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो 1,000 को 2 से भाग लगाओ तो कितना आएगा, 500। फिर 2 का भाग लगाओ 250 आएगा। फिर 2 का भाग लगाओ
125। फिर 125 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का दे दो, तो कितना आया 25। फिर 5 का भाग दो, फिर 5 आया और एक 5 आया। अब इसमें क्या होता है कि हमने वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाए थे, लेकिन घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। तो 3 दुओं में से 1 दुआ, 3 पाँचों में से 1 5 आ गया, अर्थात दोनों कितना के 5 दूनी 10। 10 इज करेक्ट आंसर, यानी 10 का घन कितना होता है 1000 होगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार 21,925 का भी आप वर्ग कर सकते हो, घन कर सकते हो, और इसी प्रकार 25 का आप हमें घन ज्ञात करके बताना है। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो किस प्रकार लगा आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और हमारे जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।